Morning student. Today we will start our next topic, that is pro rata allotment. Before starting the video I will tell you that pro rata allotment is most important topic of chapter issue of share capital, and the question related to pro rata allotment may be asked in CBSE exam, and the weightage of question is 8 marks. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो वर्ड है प्रो राटा देखने में या सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का वर्ड हमने अकाउंटेंसी में पहले नहीं पढ़ा है। तो जो वर्ड है प्रो राटा, पहले इसका मीनिंग समझना ज़रूरी है। सो द वर्ड प्रो राटा इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स परपोर्शनेट। ये जो वर्ड है ये लैटिन से डिराइव हुआ है और उस वर्ड का मीनिंग होता है परपोर्शनेट। सो द जो वर्ड है परपोर्शनेट वो हम मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेशियो एंड परपोर्शन में हम पढ़ते थे। तो यहाँ भी प्रो राटा का सेम ही हम मीनिंग लेंगे जैसा परपोर्शनेट में होता है। अब भी देखेंगे कि जो प्रो राटा अलॉटमेंट है ये कहाँ पर आया है। ये आया है हमारा प्रॉब्लम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो जो कंपनी है उस सिचुएशन को फ्री मेथड से डील कर सकती है। First method we already read, that is excess application money may be rejected। मतलब excess जितने भी application थी कंपनी उनको reject कर देती है। And the second is pro rata allotment। ओवर सब्सक्रिप्शन की जो प्रॉब्लम है उसको डील करने का जो सेकेंड मेथड है उसी का नाम है प्रो राटा allotment और इसका मीनिंग है परपोर्शनेट। तो देखिए इसमें होता क्या है प्रो राटा allotment में कि when the director opt to make a proportionate allotment to all applicant is called pro rata allotment। देखिए जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं तो जो डायरेक्टर है कंपनी के वो प्रपोर्शनेट में अलॉट करेंगे शेयर और ऑल द एप्लीकेंट, सभी को प्रपोर्शनेट में शेयर मिल जाएंगे, उसको हम बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। अगर हम कोई डेली लाइफ का एग्जांपल ले तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है हमें किसी एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो चीज़ है वो कम है और जो मेंबर है वो ज़्यादा है, तो हमें उसको प्रपोर्शनेट में मतलब पूरा ना दे के थोड़ा कम कम देना पड़ेगा। तो वही है प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल राम हैज़ अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स बट कंपनी हैज़ इशूड ओनली 70 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। देखिए जैसे हमने कहा कि कोई शेयर होल्डर है उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने, लेकिन कंपनी हैज़ इशूड ओनली 70 शेयर। जब कोई भी एप्लीकेंट को उसके अप्लाइड शेयर से कम शेयर अगर रिसीव होंगे तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। और अब इसमें का जो मेन है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस कहाँ कि 100 शेयर के लिए जब अप्लाई किया तो एक एप्लीकेशन मनी सबमिट करा दी होगी और शेयर अलॉट हुई है ओनली 70, तो जो एक्सेस 30 शेयर के जो एप्लीकेशन मनी है विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये हमारा प्रो राटा है कि एक तो हमें शेयर प्रपोर्शन में देने हैं, दूसरा जो एक्सेस मनी है उसको हमें एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट पे। अब ये जो एडजस्ट करने वाला है इसको भी हम एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आपने 50 रुपीज़ का कोई बुक खरीदी है। अब आपने शॉपकीपर को मान लीजिए 100 रुपीज़ दे दी, ठीक है। अब शॉपकीपर के पास 2-3 ऑप्शन है कि या तो जो 50 रुपीज़ जो रिमेनिंग रह गए हैं आपको वो तुरंत दे दें, मीन्स और सब्सक्रिप्शन का जो फर्स्ट है मेथड मतलब एक्सेस जो है उसको तुरंत रिफंड कर दे आपको। सेकेंड जो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या करे कि वो आपको 50 रुपीज़ ना दे के आपके फ्यूचर में एडजस्ट कर दे। मतलब आप मान लीजिए उसके रेगुलर कस्टमर है, तो जब आप फ्यूचर में कोई भी आप उससे सामान परचेज़ करेंगे तो वो उन 50 को वहाँ पर एडजस्ट कर देगा। तो यही हमारा प्रो राटा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड ना करके अलॉटमेंट पे क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब जो प्रो राटा का जो इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलेशन है, वो जो 3 जो मेन हमारी कैलकुलेशन है उन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट हमें आना चाहिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन,
फर्स्ट एंट्री में जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकंड, अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अभी जो हम प्रो राटा का जो मेन है कि जो एक्सेस मनी जिसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, हमें वो भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। एंड द थर्ड इज़ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट पे एक्सेस पैसा एडजस्ट हो चुका है, तो जब हम फ्यूचर में अलॉटमेंट उनसे मांगेंगे तो कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 का हमें वर्किंग नोट में अच्छे से क्लियरली शो करना है। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। नाउ वी टेक ए सिंपल एग्जाम्पल बिफोर स्टार्टिंग द एंट्रीज। अब इसके में एंट्री करने से पहले एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे सिचुएशन को। इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर बीइंग इनवाइटेड, दोज रिसीव आर फॉर 25,000 शेयर्स। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि 20,000 की जो शेयर इशू किए थे उसके बदले में एप्लीकेशन आई है 25,000 शेयर्स की। अब ये क्वेश्चन में देखने से हमें लग रहा है कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। 20 कंपनी ने मांगे थे और एप्लीकेशन आई है 25,000 शेयर्स की, मीन्स ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं शेयर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन को आगे हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि कंपनी हाउ टू डील विद ओवर सब्सक्राइब शेयर। तो इट इज़ डिसाइडेड टू अलॉट शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:5 टू ऑल एप्लीकेंट। देखिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि सभी को शेयर देने हैं, और किस रेशो में देने हैं, 4:5। अब देखिए पहले तो रेशो को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ नंबर ना देके, जैसे एक एग्जांपल में तो हमें नंबर था कि 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 70 शेयर गिवन है। अब यहाँ पर आपको रेशो गिवन है। रेशो का मतलब है 4:5। रेशो का मतलब है कि जिन शेयर होल्डर ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको शेयर मिले हैं 4। अब हमारे पास कितने भी हो, किसने कितने के लिए भी अप्लाई किया, हम उसके जो अलॉटेड शेयर है वो, या जिसको जितने शेयर उसको मिले हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ ए केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, यस बिल्कुल। इन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर वुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वही जो हम प्रो राटा का जो मेन फोकस कर रहे हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है 5,000 कहाँ से आए हैं कि 20,000 इशू, 25,000 की एप्लीकेशन, तो दोनों का जो डिफरेंस है 5,000 जो एक्सेस है उसकी जो एप्लीकेशन मनी है वो हमें एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पर। क्वेश्चन में बड़े क्लियरली छोटा सा क्वेश्चन ओनली समझाने के लिए है। अब हम देखेंगे कि अब हम एंट्री कैसे पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारा जो सिंपल क्वेश्चन होता है विदाउट प्रो राटा वो भी यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बट उस वाले केस में नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव सेम होता है। कंपनी ने जितने इशू किए थे उतने ही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अब जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रो राटा है तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो जितने भी एप्लीकेशन आई है कंपनी की उनसे हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाली एंट्री, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी फर्स्ट एंट्री में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा जितने कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, इस केस में 25,000 आई, और उसको मल्टीप्लाई हमें कर देना है जितने भी एप्लीकेशन मनी है। नेक्स्ट मूव ऑन सेकेंड एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। So the entry will be share application account debit to share capital account and to share allotment account। अब देखिए इस एंट्री में जो चेंज हुआ है वो हुआ है क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो ये एंट्री डली है इसमें कौन सा अमाउंट हमें रखना है, जितना अमाउंट कंपनी ने एक्सेस जो शेयर था उनकी जो एप्लीकेशन मनी थी जिनको कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है उसको हमें यहाँ डालना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सेस कितने शेयर है, 5,000 शेयर एक्सेस है, तो उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो हमें डाल देना है टू शेयर अलॉटमेंट में। और शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे जाएगा, जितने भी अलॉटेड शेयर है वो होंगे मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो इस केस में अलॉटेड शेयर ओनली 20,000 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
एप्लीकेशन मनी से। नाउ थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री में सिंपल में भी हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो अब अलॉटमेंट पे हमें लिमिट लगा देनी है। लिमिट क्या है हमारी, कंपनी हैज़ ओनली इशूड 20,000। अब हम आगे अपना क्वेश्चन 20,000 से करेंगे। तो 20,000 हमारे जो शेयर है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी अलॉटमेंट मनी है। ये मिस्टेक से 25,000 शेयर लिखा है नरेशन में, बट ये 20,000 शेयर है। एंड लास्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ जो हमारी एंट्री नंबर 2 है वो मे बी चेंज हो सकती है। अब वो हमारी कंडीशन क्या है जिसमें हमारी जो सेकेंड एंट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। फर्स्ट, when excess money is adjusted in allotment and calls। देखिए जब हमारा जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे एडजस्ट हो रहा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट। मीन्स क्रेडिट में हमें कॉल्स भी डाल देना है, और जो कॉल मे बी फर्स्ट कॉल या मे बी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। आपकी कॉल फर्स्ट भी हो सकती है या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉल भी हो सकती है। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है जिसमें हमारी एंट्री नंबर 2 में थोड़ा चेंज आ सकता है वो क्या है कि व्हेन एक्सेस मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड रिमेनिंग एक्सेस बैलेंस मनी इज रिफंडेड। क्या है कि जो हमारा एक्सेस पैसा है वो अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट हो गया है, फिर भी हमारा जो मनी है वो बच गया है, तो उसको कंपनी को क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। तो उसके लिए एंट्री हमारी क्या हो जाएगी सेकंड वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जो बैंक ऐड हुआ है वो किसके लिए ऐड हुआ है कि जितना मनी कंपनी को रिफंड करना है। जब मनी आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, इस केस में अब कंपनी को मनी को शेयर होल्डर को वापस देना है तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पर हमारी जो सेकंड एंट्री है उसमें माइनर सा चेंज आ सकता है ना। जो प्रोराटा का जो मेन है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको हमें याद रखना है वो क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और एक्सेस कहाँ से फाइंड होगा, एक्सेस क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अलॉटेड मीन्स किसी शेयर होल्डर ने कितने अप्लाई किए और उसको कितने मिले। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में ये अपना एग्जांपल लिया था कि राम जो शेयर होल्डर है उसने 100 के लिए अप्लाई किया और उसको शेयर ओनली अलॉट हुए 70। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 शेयर्स, उसको हम बोलेंगे एक्सेस शेयर। और उसको अगर हम मनी में कैलकुलेट करें, जो एक्सेस अगर हम मनी कैलकुलेट करें तो एक्सेस जितने भी शेयर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी के साथ। दूसरा, उसको हमें एडजस्ट करना है टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो कि प्रोराटा का इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सेस मनी है उसको रिफंड नहीं करना है, उस एक्सेस को हमें एडजस्ट करना है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंड द सेकेंड केस क्या है कि इफ़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव इज मोर देन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर जो एक्सेस मनी है वो जितना अलॉटमेंट ड्यू है कम जो उस शेयर होल्डर का उससे भी ज़्यादा बच गया है एक्सेस, तो उसको आइदर बी रिफंडेड और क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। या तो हमें उसको रिफंड कर देना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉल्स पे एडजस्ट करना है देन क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। और इफ़ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कंपनी को उसको रिफंड कर देना है। तो उसकी एंट्री अभी हमने इसे पीछे वाली स्लाइड में देखी है कि जब हम रिफंड करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और जब कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम प्रोराटा का। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 each payable as under। On application ₹5 per share, allotment ₹7.50 per share, on first call ₹7.5 per share, due 2 months after allotment, on second and final call ₹5 per share,
ड्यू 2 months after first call. Applications were received for 4 lakh shares. देखिए क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा। अभी हमारे पास अभी सिचुएशन आई है कि 1 लाख कंपनी ने जो एप्लीकेशन इनवाइट की थी उसके लिए एप्लीकेशन आ गई है 4 लाख। मीन्स क्वेश्चन में हमारे शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। अब डायरेक्टर उन ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है? द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेंट। अब जो प्रो राटा है कि शेयर्स कैसे अलॉटमेंट हुए हैं उसके लिए कई बार आपको रेशियो गिवन होगा, कई बार आपको नंबर गिवन होगा, कई बार आपको परसेंट गिवन होगा। अब यहाँ पर गिवन है 25%, मतलब जिस शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको ओनली उसके अप्लाइड का 25% मिला है। फॉर एग्जाम्पल राम ने मान लीजिए 100 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो कंपनी ने उसको 100 का 25% मीन्स 25 ओनली शेयर की दी है। आगे कंपनी ने क्या लिखा है कि जो एक्सेस है टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवार्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब जो एक्सेस मनी है उसको कहाँ पर एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे। एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग देयर आफ्टर। अब ये देखो, अब ये क्लियरली लिखा है कि ओनली अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा उसको कंपनी को रिफंड कर देना है। कॉल्स पे हमें तब तक नहीं जाना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इफ़ क्वेश्चन इज मेंशन कि कॉल्स पे भी एडजस्ट करना है तब हम कॉल्स पे की एंट्री करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि अगर अमाउंट बचता है तो उसको हमें रिफंड कर देना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले एंट्री को पास करने से पहले सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट देखेंगे, क्योंकि 2 या 3 अमाउंट है जो हमें क्लियरली वर्किंग नोट में शो करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी तो हमें बहुत सारे रिसीव हो गई है, लेकिन उस कितनी एप्लीकेशन मनी को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो ओनली कितने शेयर कैपिटल को हमें ट्रांसफ़र करना है? जितने अलॉटेड शेयर है। अलॉटेड शेयर ओनली कितने हैं? 1 लाख। और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन मनी के साथ, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5 लाख। सेकेंड एंट्री में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में तो वहाँ हमें ओनली अलॉटेड शेयर को मल्टीप्लाई करके डालना है। नाउ कितना अमाउंट हमें अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि कंपनी के पास एक्सेस मनी कितना आया हुआ है। तो एक्सेस कितना आया हुआ है? अमाउंट ऑफ एक्सेस 3 लाख शेयर्स का। देखिए 3 लाख कहाँ से आए हैं? 1 लाख कंपनी ने इशू किए, एप्लीकेशन आई है 4 लाख की, तो 4 लाख माइनस में 1 लाख, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 लाख, वो क्या है? एक्सेस शेयर। और उसका अगर हमें अमाउंट निकालना है तो एक्सेस शेयर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन मनी के साथ। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15 लाख। अब जो एक्सेस है 15 लाख, इसमें से हमें सबसे पहले क्या एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अमाउंट अलॉटमेंट का कितना ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट कितना है, क्योंकि अलॉटेड शेयर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो 1 लाख हमारा अलॉटेड शेयर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट मनी से। अलॉटमेंट मनी है 7.50। तो अगर हमारा अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाला फाइंड करें तो वो आया है 7,50,000, यानी सारे शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 7,50,000 बनता है। अब कंपनी के पास एक्सेस 15 लाख आया हुआ है और अलॉटमेंट ओनली बनता है 7,50,000। तो अब जो एडजस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग रह गया 7,50,000, आप क्या है, या तो इसको कॉल्स पर एडजस्ट करें या इसको रिफंड कर दें। अब कॉल्स पर एडजस्ट करना है या नहीं करना है ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि हमें जो एक्सेस है उसको रिफ़ंड कर देना है। तो जितना अमाउंट रिफ़ंड होगा बैंक से वो अमाउंट है 7,50,000। नाउ मूव ऑन एंट्रीज। अब हम इस क्वेश्चन की एंट्री देखेंगे। फर्स्ट है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
जो हमारी सिंपल फर्स्ट एंट्री होती है, इसमें अब हमें क्या करना है, जितने भी एप्लीकेशन आई है 4 लाख शेयर्स की, और उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है ₹5 एप्लीकेशन मनी से। तो वो है हमारा ₹5। तो फर्स्ट एंट्री में हमारा अमाउंट गया 20 लाख। नरेशन हमने लिखी है, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा प्रोराटा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और कितना हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, कितना हमें रिफ़ंड करना है, वो हमारी सेकेंड एंट्री डिसाइड करती है। तो जो एग्ज़ाम में सेकेंड एंट्री का जो मार्क्स का वेटेज है वो भी ज़्यादा होता है, कम से कम ये 2 मार्क्स का इसका अलग से वेटेज होता है। तो एंट्री में देखिए, शेयर एप्लीकेशन में थे हमारे पास 20 लाख, उसको हमें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करना है ये हम देख चुके हैं। हमने वर्किंग नोट में क्लियरली शो कर लिया है कि जितने शेयर अलॉटेड, यानी 1 लाख शेयर अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी वो है हमारी ₹5, तो कितना हो गया 5 लाख। कितना हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है वो भी हमने वर्किंग नोट में निकाला हुआ है, वो है 7,50,000। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारा, जो रिमेनिंग हमने वर्किंग नोट में क्लियरली वो भी निकाला हुआ है 7,50,000, उसको कंपनी को क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। और रिफंडेड अमाउंट है हमारा 7,50,000। नरेशन देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ ओन शेयर अलॉटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमें जितने भी शेयर अलॉट हुए हैं, अप्लाइड की बात नहीं करें, जितने शेयर अलॉट हुए हैं उनकी एप्लीकेशन मनी डाल देनी है। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, और जितना एक्सेस है, जितना अलॉटमेंट का बनता है उसको हमें अलॉटमेंट अकाउंट में डाल देना है। एंड द रिमेनिंग मनी इज़ रिफंडेड ऑन द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। और बैंक से हमें जितना हमने रिफंड कर दिया है पैसा, उसको बैंक से डाल देना है। अब नेक्स्ट है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यानी 1 लाख शेयर्स का 7.50 पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट बनता है हमारा 7,50,000। थर्ड एंट्री में ओनली हम ड्यू करेंगे एंड फोर्थ एंट्री में उसको रिसीव करेंगे। अब देखिए, इस केस में हमने फोर्थ एंट्री नहीं की है। अब ये क्यों नहीं की है, क्योंकि हमारा जितना भी अलॉटमेंट था वो हम सेकेंड एंट्री में हमने एडजस्ट कर दिया है, यानी हम वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो जब हम पूरा का पूरा अलॉटमेंट पहले ही रिसीव कर चुके हैं तो हमें अब अलग से फोर्थ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस केस में हमारी कितनी एंट्री बनी है अलॉटमेंट की, ओनली 3 एंट्री बनी है। एक बात, जो हमारा प्रोराटा है, जो प्रोराटा की जो प्रॉब्लम है वो ओनली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ही सोल्व हो जाएगी। यानी जो हमारा फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है, वो सेम एज रहेगा जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। प्रोराटा है जो वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो CBSE का जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये 8 मार्क्स का, इसमें हम और भी ऐड करेंगे जब हमारा थर्ड अल्टरनेटिव भी हो जाएगा, जब शेयर फोर फीचर हम करेंगे तो उसका एक पूरा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर हम अभी तक की टॉपिक की बात करें तो CBSE में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कंपनी के पास और कौन से अल्टरनेटिव होते हैं रिजेक्ट को छोड़कर। जैसे कंपनी ने कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट यानी फर्स्ट मेथड को छोड़कर, और कौन कौन से कंपनी के पास वो मेथड होते हैं टू डील विथ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या है, 2 मेथड, एक अभी हम बात कर रहे हैं कि कंपनी के पास अनदर ऑप्शन कौन सा है, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक को क्लोज करने से पहले एक बार जल्दी से एक बार क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोराटा का मीनिंग क्या है कि व्हेन डायरेक्टर ऑप्ट टू मेक ए प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट। ये भी CBSE में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा अलॉटमेंट। तो व्हेन डायरेक्टर ऑप्ट टू मेक ए प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोराटा
अलॉटमेंट। आप इसमें एग्जाम्पल दे भी सकते हैं, और अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको ओनली सिंपल सी 1 लाइन में डेफिनेशन लिख देनी है। नाउ जो इम्पोर्टेंट है प्रोराटा में, जो कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। इन सब के हमें जो वर्किंग नोट है उसमें क्लियरली शो करना है। देन सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल लेने का मतलब सिर्फ इसमें ये वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया गया था क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि क्वेश्चन में प्रोराटा कैसे गिवन होता है। देन हमने जो एंट्री है वो देखी। एंट्री में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री है वो है सेकंड वाली, और एग्ज़ाम में अलग से भी मैंने पहले ही बताया है कि अलग से वेटेज होता है इसका। 2 नंबर की एंट्री अकेली एंट्री होती है, क्योंकि इसमें हमें अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना होता है, और अगर कोई रिफंड हुआ है पैसा तो उसको भी हमें सेकेंड एंट्री में ही शो करना होता है। नेक्स्ट हमने जो सेकेंड एंट्री है वो उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ सकता है, अगर हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। अगर हमारा पैसा अलॉटमेंट और कॉल्स पर ही एडजस्ट हो रहा है तो हम सेकेंड एंट्री में क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट। एंड अगर कॉल्स और अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस मनी बच जाती है तो उसको कंपनी को क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स एंड टू बैंक। देन हमने जो इसमें जो मेन है प्रोराटा में वो हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आना चाहिए हमें, अमाउंट ड्यू कितना अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर रहे हैं, कितना मनी हमें रिफंड करना है, अगर कॉल्स पे भी पैसा जा रहा है तो कितना कॉल्स पे एडजस्ट करना है। देन हमने एक क्वेश्चन देखा, उसका पहले हमने क्लियरली वर्किंग नोट दिखाया। आपको भी एग्जाम में वर्किंग नोट को क्लियरली शो करना है, और उसके बाद हमने एंट्री पास की। इस क्वेश्चन में 4th एंट्री यानी बैंक अमाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सारा पैसा एक्सेस वाले पे ही एडजस्ट हो गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट, थैंक यू।